हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दिलीप कुमार एंड आई एम फाउंडर CMT सेंट्रल मैन थेरेपी। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट रखी थी DPT कैरिकुलम के हवाले से, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर सर एक वीडियो भी बनाई जाए। आज की ये जो मेरी वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट द DPT कैरिकुलम स्पेशली ऑफर्ड बाय द HEC। जो हायर एजुकेशन कमीशन से हमें पाकिस्तान में जो DPT कैरिकुलम पढ़ाया जाता है, और मैं थोड़ा सा मुतारफ़ कराता चलूँ कि DPT जो है वो 5 साल डिग्री है, 175 क्रेडिट आवर्स की डिग्री है, जिसमें राउंड अबाउट 50 प्लस में सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। और 2008 या 2008 से भी पहले DPT ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। 20-22 साल हो गए हैं। और BS की अगर मैं बात करूँ तो उसको तो राउंड अबाउट 40-50 साल हो गए हैं। पहले ये 3 साल थी, 1954 में मेरे ख्याल से BS लॉन्च हुई है। पहले 3 इयर्स थी, फिर 4 इयर्स में कन्वर्ट हुई, एंड देन फाइनली राउंड अबाउट 20-22 साल पहले इट वाज कन्वर्टेड इनटू द DPT 2008 या 2006 में। बहरहाल मुद्दा हमारा क्या है? मुद्दा हमारा है HEC का कैरिकुलम, जो हमें वो ऑफ़र किया जाता है स्पेशली ताकि हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज उसको जो है वो फॉलो करे। उस कैरिकुलम को थोड़ा अगर हम नज़र में रखें तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनके ऊपर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर मैं DPT कैरिकुलम की बात करूँ तो 3 कैरिकुलम आज तक हमारे पास आ चुके हैं, 10 हर 4 साल बाद चेंज होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो चेंज आता है उसमें कोई कैरिकुलम की क्वालिटी में चेंजेस नहीं आती। उसकी चेंजिंग उसमें क्या आता है कि अब आई डोंट नो क्या उसके पीछे रीज़न है कि इतना बजट लेने के बावजूद भी HEC जो है वो छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर चेंजिंग क्या कर दी है कि एक सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर दिया। क्वालिटी की बात ना करो, जो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एक प्रैक्टिकल फील्ड है, उसकी क्वालिटी में प्रमोट करा लिया। कोई नया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैनुअल थेरेपी का कोई टॉपिक बढ़ा दिया उसके। वेल, मैनुअल थेरेपी के ऊपर तो हम अलग डिटेल से अलग वीडियो में बात करेंगे। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द DPT कैरिकुलम। तो मेरे सामने ये DPT का कैरिकुलम खुला हुआ है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो पहले सेमेस्टर में हमें, जब मैं 2012 से 2017 की हमारी बैच थी, तो हमें जो पढ़ाया जाता था डेफ़िनेटली ये पूरे पाकिस्तान में फ़ॉलो होता होगा। तो 5 सब्जेक्ट्स में अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ, 5 इयर्स के करियर में फर्स्ट सेमेस्टर में 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि राउंड अबाउट 18 टू 20 क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट्स हैं। 2-2, 3-3 दिन क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट था। उसमें कुछ सब्जेक्ट को अगर फर्स्ट ईयर में आप मद्देनज़र रखें तो हमारे पास पहला आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडी हमें एक मेडिकल या डॉक्टरेट लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, चले अच्छी बात है। पाकिस्तान की स्टडी होना हमारे पास लाजम है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ाया जाता था, और फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये कन्वर्टेड होता था, सिंधी में भी, उर्दू में भी, डिफरेंट इसके नाम, जैसे सिंधी में हम इसको समाजी अभ्यास बोलते थे, इस तरह करके। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडी एक डॉक्टरेट लेवल पे पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें फिर से वही पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इतनी तो हिस्ट्री नहीं है जितने लेवल पे हमें उनको बार बार पढ़ाया जाता है। बहरहाल, तो बुरी बात नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इथिक्स का सब्जेक्ट आता है, या इस्लामिक सब्जेक्ट भी आ जाता है। हमारा फोकस होना चाहिए वो है बायोस्टेट का सब्जेक्ट। अब बायोस्टेट जिसका रोल हमें एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिग्री सुनाई देता है, जिसकी रिसर्च हमारे रोल प्ले होता है, लेकिन बायोस्टेट जो हमें पढ़ाया जाता है बेसिकली वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। फिर उसका नुकसान क्या होगा कि एट द एंड जब ये फाइनल ईयर हो जाता है तो हमें बायोस्टेट याद नहीं रहती, क्योंकि मकसद सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ आप जिस वक्त पढ़ा रहे हो, अगर वही चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। और यही चेंजेस के लिए ही तो कैरिकुलम रिवाइज होता है। जब कैरिकुलम ठीक से रिवाइज नहीं हो रहा, जिसके ऊपर कोई मद्देनजर नहीं रख रहा, जैसे में और सब्जेक्ट भी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब सवाल ये है कि इसी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कैरिकुलम आप किसी और कंट्री का उठाकर देख लें। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे साथ इधर हो रहा है, आप ऐसा करें ना, यही कोर्स करिकुलम आप डिफरेंट कंट्रीज का देख लें। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज हैं, आप यूरोपियन का देख लो, आप गल्फ कंट्रीज का देख लो, वहां से अगर कंपेयर करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी क्वालिटी और एजुकेशन में। मतलब हम चेंजेस सिर्फ सब्जेक्ट्स की नहीं कर रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने सब्जेक्ट दिखा दिए, अब मैं आपको वही फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपको एक कंट्री का एग्जाम्पल देता हूँ। अब उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सुनिएगा। फंक्शनल एनाटॉमी है, चलो हमें भी पढ़ाई जाती है। Then foundations of examination, foundations of intervention, then we have a professional issues in physical therapy, healthcare management, and then clinical conference 1। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। आप इन 5 सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1 से कंपेयर करें कि कितना उनको पहले ही फर्स्ट ईयर में, पहले ही सेमेस्टर में उनको क्लिनिकल की तरफ लेके आ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आता कि क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल से हमने उस सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना होगा। मतलब ये भी तो सब्जेक्ट्स है ना, हम चाहें तो इस सब्जेक्ट्स को शफल कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसको पढ़ा सकते हैं। फिर इसका कोर्स कंटेंट देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं।
प्रोफेशनल इश्यूज इन फिजिकल थेरेपी, पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में उनको ये बताया जा रहा है। देन वी हैव अ फाउंडेशंस ऑफ इंटरवेंशन एंड फाउंडेशन ऑफ एक्जामिनेशन, ये सब्जेक्ट्स हैं और ये भी डीपीटी की ही फील्ड है और यही उनका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो पहले सेमेस्टर में जब बच्चे को इतना एक्सप्लोर कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल से उसका माइंड ज़्यादा ओपन होगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे इसको कि यार पहले बेसिक नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम क्लिनिकल को कॉन्फ्रेंस से मुराद कोई क्लिनिकली उसको पेशेंट उनसे ट्रीट नहीं करवा रहे। हम खैर क्लिनिकली अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल सब्जेक्ट तो हमारे थर्ड ईयर के बाद आता है, लेकिन बच्चे को प्योरली एक फिजिकल थेरेपी से टच में लिया जाता है। अब मैं आपको दूसरे सेमेस्टर के मिसाल दूँ, हमारे यहाँ दूसरा सेमेस्टर क्या होता है कि टैग लग जाता है, एनाटॉमी 1 है तो एनाटॉमी 2, फिजियोलॉजी 1 है तो फिजियोलॉजी 2, इस तरह करके बायोस्टेट 1 है तो बायोस्टेट 2। फिर उस पे ये भी लिखा जाता है बायोस्टेट के 2 में जो रिसेंट मेरे पास कैरिकुलम खुला हुआ ऑप्शनल, और भाई जो चीज ऑप्शनल है फॉर एग्जांपल तो उसको पढ़ाने का फायदा क्या है? ऑप्शनल बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी चाहे तो उसको पढ़ा, यूनिवर्सिटी ना चाहे तो उसको ना पढ़ा। तो बेहतर नहीं था कि सब्जेक्ट को हटाकर आप किसी और चीज से रिप्लेस करा दिए। इस तरह करके बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट है। मैं तो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर तक महदूद हूँ। अब मैं आपको सेकंड ईयर का एक एग्जांपल देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में भी क्या होगा, एनाटॉमी 2 होगा, फिजियोलॉजी 2 होगा, जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं उनको अच्छे से पता है। मैं आ जाता हूँ सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में हमारे ग्रोथ क्या होती है, सेकंड ईयर में हमारा इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश 3 के नाम से, मतलब इंग्लिश हमने 1-2 पढ़ ली, अब इंग्लिश 3। इतनी हमारी इंग्लिश इन्होंने मजबूत करा देनी है कि हम बाकायदा अंग्रेज बन रहे हैं इंग्लिश पढ़ पढ़ के। लेकिन हमारे यहाँ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फील्ड के, आप इंग्लिश को एक सेमेस्टर में रखते, क्या जरूरत है कि उसकी इंग्लिश की 1, 2, 3 3 सेमेस्टर में आपने जानबूझ के बस क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, डिग्री पूरी करनी है, या आप लोगों के पास क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है जो आप इंग्लिश बार बार हमें जो है वो सिखाए जा रहे हैं। इंग्लिश 3 है हमारे पास, फिर एनाटॉमी 3 है, फिजियोलॉजी 3, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो हमारे यहाँ 2 साल चलती है। एनाटॉमी 4 भी होगा, फिजियोलॉजी 4 भी होगा। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, चलें अच्छा सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री 1 और 2 भी है। और फिर जो मेन सब्जेक्ट है हमारे पास बायोमेकेनिक्स है, वो बायोमेकेनिक्स फील्ड का सब्जेक्ट है, कैंसरोलॉजी फील्ड का सब्जेक्ट है, बायोमेकेनिक्स 1-2 है। तो ये हमारे पास क्या हो, मतलब इनमें हम क्या शफल कर सकते हैं, मैं आपको एक डेमो देता हूँ। शफल हम ऐसे कर सकते हैं कि इज इट पॉसिबल, ये मैं शुरू वाले जो 2 साल है उसकी बात, स्टार्टिंग 2 इयर्स की बात कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं था कि अगर हम फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इसके कुछ क्या क्राइटेरिया होगी, मेरे सिर्फ एक कहने पे सब्जेक्ट चेंज होंगे या नहीं होंगे, मुझे पता है बिल्कुल नहीं होगा। आई नो कि उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, लेकिन जो टीम कंडक्ट होती है, जो मीटिंग होती है, अगर आप एचईसी का कैरिकुलम खोलेंगे तो उस पर लिखा जाता है कि इस मीटिंग में ये लोग मौजूद थे और ये चीजें हुई हैं फॉर एग्जांपल, तो कम से कम बात तो अपनी रखी जा सकती है ना। बात कैसे रखी जा सकती है, हम कैसे इस कैरिकुलम को रिवाइज करा सकते हैं और कैसे चेंज आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हमें अपर एक्सट्रीमिटी की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर क्यों ना उसी से रिलेटेड उसी एनाटॉमी में अपर एक्सट्रीमिटी में हमें जाहिर सी बात अपर एक्सट्रीमिटी की बोन्स पढ़ाई जाएंगी, ह्यूमरस हो गया, रेडियस, अल्ना, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो फिजियोलॉजी होता है वो भी अपर एक्सट्रीमिटी तक महदूद है। लाइक अपर एक्सट्रीमिटी में जो भी चीज है, लिम्फेटिक, जो भी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, फंक्शंस पढ़ते हैं, सिस्टम्स पढ़ते हैं। तो अपर एक्सट्रीमिटी में जितने भी सिस्टम्स हैं, आपका वीनस सिस्टम होगा, आपका व्हाट वी कैन से लिम्फेटिक सिस्टम होगा, आपके लिम्फ नोड्स होंगे, उनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, ताकि अपर एक्सट्रीमिटी का बार बार जिक्र आएगा तो बच्चे को बार बार वो चीज याद रहेगी। तीसरा सब्जेक्ट आ गया कैंसरोलॉजी। कैंसरोलॉजी भी अपर एक्सट्रीमिटी तक महदूद हो, प्रैक्टिकल भी अपर एक्सट्रीमिटी का हो। कैसे? कैंसरोलॉजी में लेट्स सपोज आपने उसके ऊपर गोनियोमेट्री की बात कर ली, एमएमटी की बात कर ली, लेकिन सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी। अब उसमें क्या होगा, जब कैंसरोलॉजी अपर एक्सट्रीमिटी की पढ़ाई जाएगी तो वहां पर भी फिर से वही बोन्स का जिक्र होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि गोनियोमेट्री में हम जब गोनियोमीटर रखते हैं तो उसमें हमें एनाटॉमी के लैंडमार्क्स याद होने चाहिए, लाइक हम कहाँ पे उसका स्टेबल आर्म रखेंगे, कहाँ पे हम उसका फल्क्रम रखेंगे, एसेट्रा, इस तरह करके। फिर जब एमएमटी पढ़ाई जाएगी तो हमें फिर अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स पढ़ाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक सेमेस्टर में अगर फिर बायोमेकेनिक्स तो चलो सेकंड ईयर में, आप बायोमेकेनिक्स को फर्स्ट ईयर में ले आओ, बजाय इसके कि आप उसको इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी या एथिक्स सब्जेक्ट से रिप्लेस करके आप बाकी सब्जेक्ट भी तो दे सकते हो। अब बायोमेकेनिक्स जब वो बच्चा पढ़ेगा तो बायोमेकेनिक्स में वो अपर एक्सट्रीमिटी के लोड्स पढ़ेगा। अब फर्स्ट ईयर में कैंसरोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाने के बाद सेकंड ईयर में जब आप अपर एक्सट्रीमिटी के लोड्स पढ़ाओगे तो बच्चा फिर से फर्स्ट ईयर की अपर एक्सट्रीमिटी की एनाटॉमी पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बायोमेकेनिक्स में जब हम लोड पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर पढ़ेंगे, तो हमें फिर से वही बोन्स, वही मसल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बेहतर नहीं कि उसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखें, ताकि अगेन मैं कहूंगा कि ये एक सिर्फ ओपिनियन है कि हम रिवाइज कर सकते हैं या चेंज ला सकते हैं, ऑप्शन तो रखा जा सकता है ना बहरहाल। लेकिन हमारे चेंजेस क्या होता है कि एक सब्जेक्ट था, जैसे हमने
2012 में मैथ पढ़ी थी, अनफॉर्चुनेटली मैथ पढ़ी, मैथ के पेपर भी दिए थे, लेकिन फिर जब आगे पता चला चलो मैथ रिप्लेस हो गया, तो इट मींस देयर इज पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस एनी सब्जेक्ट। तो यही तो काम होता है एचईसी का, जो आके विजिट करती है, या खैर उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो चेंजिंग लानी होती है वो बात रखने वाले तो रख सकते हैं ना कि भाई ये चेंजिंग लाओ और इस तरह करो। बहरहाल फिर ये सब्जेक्ट्स हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, तो आपने बायोमेकेनिक्स भी उसी में पढ़ ली। अब आप आगे प्रोसीड करते हो और आगे आपके सब्जेक्ट उस हिसाब से होंगे। चले आपके 2 साल निकल गए, 2 साल में आप लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ ली, आईटी भी पढ़ लिया। आईटी में हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, चले बहुत अच्छी बात है, हमें कंप्यूटर्स को ओपन करना और ऑन करना, शट डाउन करना बिल्कुल सिखाया जाता है। चले हमें नहीं पता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कंप्यूटर का जो यूजेज है फिजिकल थेरेपी में वो बहुत ही कम है। अब आगे चल के कोई रोबोट्स तो आने नहीं है जो फिजिकल थेरेपी करेंगे। हाल 2024 चल रहा है, अभी तक आ भी गए नो डाउट ना, लेकिन इतने ही हमारे यहाँ तो वो बिल्कुल, अगर 2024 में दुनिया में आया तो पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है 2050 के बाद ही आएगा, ये शायद ना भी आए। लेकिन पॉइंट कहने का क्या है कि अगर वहां पर उसको सब्जेक्ट को लिमिटाइज करके हमने इतना पढ़ाया जाता, हमें माउस कीबोर्ड वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं, इससे बेहतर नहीं था इस सब्जेक्ट को रिप्लेस करवा के या इस सब्जेक्ट को मर्ज करा दिया जाता किसी और सब्जेक्ट के साथ। बिल्कुल पॉसिबल था, आप इंग्लिश और इसको दोनों को मर्ज करा देते ताकि फिर ये होता कि पेपर इसका अलग अलग कैसे होगा। तो ये चीजें यूनिवर्सिटी के हाथ में है, बिल्कुल हाथ में। जब यूनिवर्सिटी पेपर पोस्टपोन करा सकती है, बाकी चीजें ऊपर नीचे करा सकती है, लोगों के एडमिशंस क्राइटेरिया को फॉलो करा सकती है, तो मेरे ख्याल से ये भी करा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दे दिया, अब मैं आपको सेमेस्टर जो 3rd है उसका डिफरेंट कंट्री का एक्सपोजर देता हूँ, फिर हम आगे 3rd ईयर की तरफ बढ़ते हैं। याद रहे मैं अभी तक मैनोथेरेपी के सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आया जिसपे सबसे ज्यादा ब्लंडर्स हमारे एचईसी के कैरिकुलम में, डीपीटी के कैरिकुलम में है, लेकिन उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे। अब मैं दिखाता हूँ सेमेस्टर 3, जो कि अगेन मैंने किसी कंट्री से या लिया हुआ। मैं आपको इसकी यूनिवर्सिटी भी शेयर कर लूंगा और आपको मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा। सब्जेक्ट सुनिएगा, मूवमेंट साइंस 3, मतलब मूवमेंट साइंस 1-2 है जो इन्होंने प्रीवियस सब्जेक्ट में, और मूवमेंट साइंस का हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है। देखिए नाम चेंज है, मूवमेंट स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट जिसको हम काइनेसियोलॉजी का नाम देते हैं, लेकिन इन्होंने मूवमेंट साइंस दिया। इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम बाहर के मुल्कों को, दूसरी कंट्रीज को देख के चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट न्यूरो साइंस एंड रिहेबिलिटेशन 2, तो इट मींस न्यूरो साइंस एंड रिहेबिलिटेशन 1 ऑलरेडी होगा, जो कि इन्होंने पहले 2nd सेमेस्टर में पढ़ा दिया होगा। क्लिनिकल मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी, और हमें पूरा फार्माकोलॉजी लिपिड कोर्स से पढ़ाया जाता है 2 सेमेस्टर, और एट द एंड हमें कहा जाता है कि आप लोग मेडिसिन लिखने के काबिल नहीं हो, यू डोंट हैव अ राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो फार्मा पढ़ाने का क्या फायदा, हमें 1 सेमेस्टर तक पढ़ा देते, 2 सेमेस्टर में आप लोगों ने फार्मा में हमें सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाते हो। नो डाउट इसका रोल आगे आता है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 सेमेस्टर तक अब किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रटने के लिए हमें 1 साल तो नहीं चाहिए ना। आप उसको लिमिटाइज कर देते, ये चेंजेस भी आप ला सकते हो, आपका पूरा एक सब्जेक्ट बच जाएगा। 2 सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी लिपिड कोर्स से रटाई जाती है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, और एट द एंड when you are graduated आपको बताया जाता है you don't have to write or you don't have a right to prescribe the medicines। तो ये बिल्कुल एक अजीब बात है ना। तो सब्जेक्ट के बेहतर नहीं है आप ये मूवमेंट साइंस सब्जेक्ट रख लेते, आप क्लिनिकल मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी रख लेते जिसका हमने सुना भी नहीं है। चौथा सब्जेक्ट सुनिएगा, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस 3, इट मींस 1-2 ऑलरेडी फर्स्ट 2 सेमेस्टर में हो चुका है, ये 3rd सेमेस्टर चल रहा है। एंड देन इंटर प्रोफेशनल कम्युनिटी प्रोग्राम या रिजिम, मतलब इतने ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। आप इन्हीं के सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट सुनिएगा, फिर मैं आपको ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है मैं आपसे शेयर करूंगा। 4th सेमेस्टर में बच्चा क्या पढ़ रहा है उसको सुने। मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन 1, मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन। याद रहे हमारे यहाँ ये रटाया जाता है कि 2 साल थ्योरी है, तीसरा साल प्रैक्टिकल है, लेकिन इनका बच्चा 2nd 3rd सेमेस्टर में क्या पढ़ रहा है ये देखिए। 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल इमेजिंग, मतलब रेडियोलॉजी, नाम चेंज है, हमें रेडियोलॉजी फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है। देन वी हैव अ मैनेजमेंट ऑफ न्यूरो मोटर डिसफंक्शन, देन द प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक हमें भी मेरे ख्याल से या 4th ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। देन क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस 4 तक, मतलब 3 इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। रिसर्च सेमिनार 4th सेमेस्टर में रिसर्च बताई जा रही है जिसका आइडिया दिया जा रहा है। एंड देन इंटीग्रेटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस 2। कितने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अगर आप साथ में से काउंट करेंगे, आप सुने, मैनेजमेंट है, मेडिकल इमेजिंग है, मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोमोटर है, प्रोस्थेटिक को छोड़ दें तो वो 3 क्लिनिकल हो गए, चौथा क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस है, रिसर्च को छोड़ दें, देन इंटीग्रेटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। 7 में से 5 सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं।
जिनको क्लिनिकल, तभी तो हम डॉक्टर जो जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो क्लिनिकल डिग्री है। एक और चीज़ मैं डिक्लेयर करता हुआ चलूँ, ये मैं बीएस का कोर्स करिकुलम आपको पढ़ा रहा हूँ किसी और कंट्री का। हमारे यहाँ तो डीपीटी 5 इयर्स है, ये बीएस 4 ईयर है। तो कितना चेंजेस आ जाते हैं और कितनी हम चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर फोकस नहीं करना। हमने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम बस 3 जो मीटिंग्स होती हैं करिकुलम को रिवाइज करने में, उसमें बस चाय बिस्किट लिए और थोड़ी बहुत शफलिंग की, बातें की, चलो ठीक है दीदी। ये डिसाइड करना होता है कि कितने इंस्टीट्यूट और खोलने हैं, कितने डीपीटी ग्रेजुएट और निकालने हैं जो आगे चल के जिनको कख नहीं पता। दिस इज द ओनली रीजन कि बच्चा जब ग्रेजुएट होता है उनको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स करिकुलम भी ठीक से नहीं खोला होता। 2 घंटे या मेरे ख्याल से 1 डे 2 डे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बच्चा जब 2-3 हज़ार की फीस देता है तो वो ढेर सारे क्वेश्चंस पूछता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन लाखों की फीस लेने वाले ये इदारे, ये यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेस, ये इंस्टीट्यूट्स से बच्चा ये एक सवाल नहीं पूछता कि हम आपको लाखों की फीस देते हैं, क्या हमें ये चीज़ें पढ़ाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कभी मैनुअल थेरेपी की कोर्स कंटेंट खोल के देखिएगा। अगर कोई भी इदारा पाकिस्तान में वो मैनुअल थेरेपी की कोर्स कंटेंट पूरी कराता हो, अगेन मैं डीपीटी में दोबारा एडमिशन ले लूँगा अगर कोई इदारा इस तरह का है तो। क्यों? वो करिकुलम एक सेमेस्टर में पढ़ाने जैसा है ही नहीं। अगेन मैंने कहा था इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं मुख्तसर करूंगा, ठीक है। अब सवाल ये है, अब मैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी शेयर करूंगा और ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये हमारे एशिया की है। मैं पहले शायद ये इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है, इसका अगर मैं पहले रेफरेंस देता तो अलग टॉपिक उड़ जाते, इसलिए पहले मैंने आपको यूरोपियन कंट्री का मिसाल दिया। अब मैं आपको इंडिया का मिसाल देता हूँ। ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉलिस के नाम से, ठीक है। मैं आपकी इसकी सारी शेयर कर लूंगा। इसका करिकुलम का, डीपीटी करिकुलम का फर्स्ट सेमेस्टर सुनिएगा। ईयर 1 है, फोर्थ सेमेस्टर है, सरफेस एनाटॉमी पढ़ाई गई है, हमें भी पढ़ाई जाती है, ग्रॉस एनाटॉमी। देन वी हैव क्लिनिकल मेडिसिन 1, क्लिनिकल मेडिसिन हमें 3rd ईयर या 4th ईयर में पढ़ाई जाती है। हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस हमें भी फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में उसका एक्सपोजर दिया। क्लिनिकल सब्जेक्ट सुनिएगा, क्लिनिकल सेमिनार 1, पेशेंट केयर स्किल्स, हमने ये सब्जेक्ट सुने भी नहीं होंगे। एंड देन वी हैव क्लिनिकल स्किल्स 1। तो मुद्दा क्या है यहाँ के, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे को 4 सब्जेक्ट क्लिनिकल दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि 2 साल आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और फिर आपका प्रैक्टिकल होगा। मसला ये होता है कि जैसा आप व्यू दिखाओगे ना, जिस तरह का आप विजन दिखाओगे, बच्चे का माइंड उस तरह का होगा। सब बच्चे को पता है कि 2 साल तक हमने थ्योरी पढ़नी है तो हमें प्रैक्टिकल नहीं ना। हाउ इट इज पॉसिबल? एनाटॉमी की लैब होती है, काइनी की लैब होती है, बायोमेकेनिक्स की लैब होती है, ये सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है। देन हाउ कैन यू से कि 2 साल जो है वो थ्योरी है? थोड़ा तो बच्चे को आप जो ओपनिंग सेरेमनी होती है जिसमें उनको विजिट कराया जाता है, उसमें उनको कोर्स करिकुलम क्यों नहीं दिखाया जाता कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल। तो मतलब ये सब्जेक्ट रिप्लेस करना हमारे हाथ में है। जैसे हमने मैथ पढ़ा था, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन ने मैथ नहीं पढ़ा, इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस द सब्जेक्ट, टू चेंज द सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली क्यों ना एक्सपोजर किया जाए? तो मैं ये पूरी की पूरी जो करिकुलम की फाइल है ये भी शेयर करने को तैयार हूँ। मेरे शेयर करने की क्या जरूरत है, गूगल पे अवेलेबल है। ये तो मैंने 2 मुल्कों को सिर्फ देखा है, आप बाकी कंट्रीज को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज आल्सो पॉसिबल। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप एक कैंसरोलॉजी का फर्स्ट ईयर का मिसाल ले लेना। मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट रखी तो किसी ने ना शेयरिंग की थी कि इंडिया का, उन्होंने किसी ने मेरे ख्याल से इमेज शेयर की थी कि उनका करिकुलम चेक करो। हमारा करिकुलम के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर जब मैं घुसता हूँ कोर्स कंटेंट के अंदर तो वो भी डिफरेंट है। कैंसरोलॉजी में शुरू में हमें बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है, उनका प्रैक्टिकल नहीं होता। बायोमेकेनिक्स लैब मैंने आज तक मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटीज में होगी लेकिन इदारों में नहीं सुनी, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। मैनुअल थेरेपी की लैब नहीं होती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। गेट एनालिसिस हमें थ्योरी और प्रेजेंटेशन में पढ़ाया जाता है लेकिन वो एक प्रैक्टिकल है। तो पॉइंट कहने का क्या है, इतनी सारी चेंजेस हैं। मैं कोई बड़ा रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ी चीज़ें रिवाइज करने की बात नहीं कर रहा, मैं सब इतनी रिवाइज चीज़ें कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, जिसके ऊपर अगेन हम दूसरी वीडियो में मैनोथेरेपी में बात करेंगे, ताकि उस एक पूरे डीपीटी के कैरियर में एक सेमेस्टर में मैनोथेरेपी पढ़ाने वालों को मैं बताता हुआ चलूँ कि कम से कम इसको 2 साल रखो। अगर आप कहो कि सर पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट का मिसाल दे सकता हूँ जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, जिनको आप निकाल सकते हो। बायोस्टेट्स हमें 2 सेमेस्टर पढ़ाई जाती है और एट द एंड हमें इतना राइट भी नहीं दिया जाता कि हम सैंपल साइज किसी बायोस्टेटिशियन से निकालते हैं। नो डाउट ये उनका डोमेन है, उनका काम है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो बायोस्टेट भी तो 1 सेमेस्टर तक करा दो ताकि रिसर्च का अगर एक्सपोजर है तो हमें 9 सेमेस्टर में पढ़ा दी जाए, ताकि हमें
आइडिया हो जाए। और रिसर्च कैसे होती है पाकिस्तान में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता है कि इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की रिसर्चेज़ होती हैं। हमारे जर्नल्स का जो फैक्टर है वो क्या है, उनकी इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, हम सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर तो अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो सवाल सिर्फ ये है कि जो बच्चा डीपीटी में एडमिशन ले रहा है, जो ले चुका है, जो पढ़ रहा है ऑलरेडी, जिन्होंने ली हुई है, उनसे एक गुजारिश है, आप कुछ ना पूछें। आप सिर्फ अपनी क्वालिफाइड फैकल्टी से ये पूछें कि सर क्या ये करिकुलम हमें पूरा पढ़ाया जाएगा जाएगा या नहीं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। हम क्या मांगते हैं, स्टूडेंट क्या डिमांड करता है, हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन दे दें, आपकी मेहरबानी, पेपर पास करने हैं। ऐसे ना करें, फिर एट दी एंड जब आप लोग ग्रेजुएट होते हो आपको कुछ नहीं होता। दिस इज द ओनली रीजन। हमेशा याद रखिएगा, इदारों को बुरा भला कहने से, यूनिवर्सिटीज को बुरा भला से कुछ नहीं होगा, ताली एक अर्थ नहीं बचती। आप बेवकूफ बन रहे हैं तभी ये आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप चुप रहते हैं तभी ये आपके ऊपर हावी होते हैं। आप लोग इनसे सवाल पूछें, आप लोग पैसे देते हो, आप लोग अपनी ट्यूशन फीस देते हो, यू हैव अ राइट। आई नो आप लोगों के ऊपर प्रेशर होगा, किसी को डर होगा, लेकिन कब तक? आखिर तो ये सवाल तो बेसिक पूछ सकते हो ना कि सर ये सेमेस्टर पूरा हो गया, हमने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, बट ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। पूछा तो जा सकता है ना, आप लोग पूछ तो आप लोग पढ़ के आओ, फिर टीचर से सवाल पूछो। तरीके बहुत होते हैं, मुझे लर्निंग के तरीके बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कितनी अजीब बात है कि इतना बड़ा एचईसी का इदारा, इतना बड़ा डीपीटी के 20-22 साल कैरियर में कोई भी करिकुलम में चेंजेस क्या आती है कि ए को हटा के बी रखा जाता है, बी को हटा के सी रखा जाता है। तो कुछ तो इसके ऊपर काम करो। इतना बजट होता है, इतना खर्चा जाता है, इतने लाखों में बच्चों से फीस लेते हो, लेकिन चेंजेस लाने पे एक भी चीज नहीं कर रहे। तो सिर्फ एक गुजारिश है एट द एंड मेरी कि कम से कम डीपीटी में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को इम्पोज किया जाए। अगर आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को मेहनत करके देता हूँ। अगर आप लोगों से मेहनत नहीं होती तो मैं दुनिया जहाँ का डीपीटी कैरिकुलम उठा के आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देने को तैयार हूँ। भाई इस तरह करके बनाओ। याद रहे, ये सिर्फ मैंने 2 साल एचईसी का कैरिकुलम उठा के आपको एक्सप्लोर किया है। जब अब मैं बाकी सब्जेक्ट्स में घुसूंगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, जहाँ पे हमें सर्जरी 2-2 साल 2-2 सेमेस्टर पढ़ाई जाती है, 1 साल पूरी हमें पढ़ाई जाती है, फिर हमारे पास रेडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उनके ऊपर जब मैं बात करूंगा तो और भी बहुत सारे इश्यूज उठेंगे। तो एट दी एंड मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर कोई एचईसी का ऑफिशियल बंदा शायद मेरी इस वीडियो को देख भी ले, तो उनसे गुजारिश है कि आप आओ, हमसे टेबल टॉक करो, हम आपको बताते हैं कि कैरिकुलम में चेंजेस किस तरह लाई जाती हैं अगर आप लोगों से मेहनत नहीं होती। क्योंकि आप लोगों ने तो टेबल टॉक करनी है, टेबल पे बैठ के चाय बिस्किट खाने हैं, और तो नहीं देखना कि बच्चों का करियर किस तरह खराब हो रहा है। तो आज भी अगर डीपीटी सही तरीके से पढ़ाई जाए, डीपीटी के सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रैक्टिकली सही तरह से फोकस किया जाए, तो ये जो बच्चा 10 सीटिंग पैड के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ये इससे आगे कहीं निकल जाएगा। आप दुनिया का कोर्स करिकुलम उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। और ये मैंने आपके सामने सिर्फ 2 एग्जांपल शेयर किए हैं, इस तरह के बहुत सारे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, देखते रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम मेंथेरेपी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। हाँ, आप में से अगर किसी का और कोई कंसर्न हो, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी हो, या किसी और कंट्री के आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आप अपना करिकुलम शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको अपने साथ ईमेल शेयर कर देता हूँ। आप उस ईमेल पे अपने कोर्स करिकुलम को शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी ज़रूर बात करूँगा। तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।